फिर से हम एक नए वीडियो लेकर के आए आप लोग के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, हम लोग ने क्वेश्चन एक जो है सो डिस्क्रिमिनेंट के बारे में हम जो है सो फर्स्ट वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फर्स्ट वीडियो में मैंने जिक्र किया था डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, उसके नेचर ऑफ रूट्स के बारे में डी निकालना है, जिसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। उससे हमको पता चल जाता है नेचर ऑफ रूट्स क्या है। तो फॉर एग्जांपल जैसे डी डिस्क्रिमिनेंट है ना, डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डी से दिखाते हैं। और ये इसका क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये बी ए सी क्या है, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है, वही मेरा ए बी सी यही यहाँ का है। ठीक है, तो अगर कोई इक्वेशन है, अगर मेरा एक इक्वेशन दे दिया 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये दे दिया। अब बोल दिया क्वेश्चन है आपका ये है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। तो इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशन करेंगे हम यहाँ पर। ए आपका कितना है, यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ए बराबर कितना हो गया 2, बी बराबर कितना है -5, सी बराबर कितना है 3 है। तो डी बराबर कितना हो जाएगा मेरा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी आपका कितना -5, तो -5 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 2 है, सी कितना है 3 है। ठीक है, -5 का होल स्क्वायर कितना हो गया 25, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, -24 इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। तो डी कितना आ गया, तो डी बराबर आ गया इक्वल टू 1। डी बराबर कितना आ गया, तो डी बराबर आ गया इक्वल टू 1, दैट इज डी ग्रेटर देन 0। क्या हो गया, डी ग्रेटर देन 0 हो गया। देयरफॉर नेचर ऑफ रूट्स क्या हो गया, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स कहने कि क्या हो जाएगा ये, तो रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। क्या कहने का मतलब हो गया कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x का जो दो वैल्यू आएगा वो दोनों अलग अलग आएगा, दोनों अलग अलग वैल्यू आएगा। जैसे अब दिखा दिए, जैसे अनइक्वल रूट है ना, चलिए एक सॉल्व करके दिखा देते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 है ना। तो 3 2 जा 6 और यहाँ कितना है -5 है। ठीक है, तो हमको इसको ऐसा स्प्लिट करेंगे कि मल्टीप्लाई करने के बाद हमको +6 आना चाहिए। 3 2 जा 6, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना चाहिए +6, और प्लस माइनस करने पर -5 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत से लड़के कहेंगे सोचेंगे -6x करेंगे, ऐसा कर लेते हैं कि -6x प्लस 1x कर लेते हैं। तो -6 प्लस 1 कीजिएगा तो -5x तो आ जाएगा, लेकिन इंटू कीजिएगा तो 6 1 जा 6 -6 आ जा रहा है। हमको क्या चाहिए, 3 2 जा 6 प्लस 6 चाहिए। तो ये एक गलत तरीका हो गया है ना। तो स्प्लिट करना है तो हमको क्या भाई, जोड़ने या घटाने पर ये मिलना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर ये मिलना चाहिए विथ साइन। ठीक है, तो देखिए -3 -2 कितना आ जाएगा आपका, ये -5 आ जाएगा। और 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो इस तरह से आपका आ गया। अब देखिए यहाँ पर 2 है ना, कॉमन निकालने जाएंगे तो हमको कि रीअरेंज कर देते हैं। -2 ये -2x को पहले लिख देते हैं, -3x को बाद में लिख देते हैं, तो कॉमन निकालने में मेरा आसानी हो जाएगा। तो 2x हम कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ कितना बचेगा x -1, -3 कॉमन निकाल लिए तो कितना आ गया x -1, -3 इंटू एक्स -3x, माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3, x -1 कॉमन निकाल लिए,
तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 और 2x इक्वल टू 3, देयरफॉर x बराबर 3/2। देखिए x का दोनों रूट अलग अलग आ गया, एक x इक्वल टू कितना आ गया मेरा 1 आया और एक कितना आया 3/2। देखिए नेचर ऑफ रूट्स क्या बोले थे हम, रियल एंड अनइक्वल, दोनों अनइक्वल है। समझ में आया क्या क्या कहने का मतलब हो गया मेरा, ये रियल एंड अनइक्वल सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने इसको सॉल्व करके समझाया है, ठीक है ना। कि रियल एंड अनइक्वल कहने का क्या मतलब हुआ, इसका दोनों रूट जो होगा वो मेरा 1 और 3/2 दोनों अनइक्वल है और दोनों रियल है, रियल नंबर में है, ठीक है। तो इस तरह से मेरा नेचर ऑफ रूट्स, इस तरह से हम पहचानते हैं कि मेरा नेचर ऑफ रूट्स क्या है, ठीक है। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और एक देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0, फाइंड नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या है, 3x² माइनस 2√x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो a आपका कितना हो गया 3 हो गया, b आपका कितना हो गया -2√6 हो गया और c इक्वल टू कितना है 2 है। पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया, b² माइनस 4ac, तो b कितना है आपका -2√6 का होल स्क्वायर -4 इंटू a 3 इंटू c 2, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 √6 का स्क्वायर 6 माइनस 4 3 जा 12 12 2 जा 24 और कितना आ गया ये हो गया 24 माइनस 24 इक्वल टू 0। तो d बराबर कितना हो गया आपका, ये d बराबर आपका 0 हो गया, है ना। जब d बराबर 0 हो गया तो देयरफॉर नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, रियल एंड इक्वल, ठीक है। तो समझ में आया, तो इसका जो मैंने x का जो दो वैल्यू निकलेगा दोनों सेम निकलेगा, जैसे इस तरह में दोनों वैल्यू अलग अलग निकला था, इसमें x का वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो दोनों सेम निकलेगा। एक नेचर ऑफ रूट्स इसमें जो है सो आपका रियल एंड अनइक्वल का बता दिए, तो हम पता कर सकते हैं कि जो है सो नेचर ऑफ रूट्स क्या है, ठीक है। तो एक आपका जो है सो रियल एंड अनइक्वल आ गया, रियल एंड इक्वल आ गया, ठीक है। आइए क्वेश्चन और देखते हैं, आइए क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, 2x² माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। सॉल्यूशन है मेरा ये 2x² माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये आपका कितना हो गया 2 हो गया, b इक्वल टू -3, c इक्वल टू 4, तो d बराबर कितना हो जाएगा b² माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे पहले हम लोग, तो b कितना है -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 4, c आपका 4 है, तो -3 का स्क्वायर कितना हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 2 जा 8 8 4 जा 32, 4 दूनी 4 4 जा 16 16 2 जा 32, तो -32, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -23, कितना आ गया d बराबर कितना आ गया -23, नेगेटिव आ गया, तो सिंस d लेस देन 0 हो गया मेरा ये, देयरफॉर नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, नो रियल सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन। तो तीनों में दिखा दिए हम डी निकाल के, एक डी का हम निकाले जो ग्रेटर देन 0 हुआ तो रियल एंड अनइक्वल, डी इक्वल टू 0 हुआ तो रियल एंड इक्वल, और डी -23 मैंने डी लेस देन 0 है तो नो रियल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आप लोग ने डिस्क्रिमिनेंट के बारे में समझ लिया कि डिस्क्रिमिनेंट को निकालना है तो फिर क्या निकालते हैं हम लोग, b² माइनस 4ac है, a b c तीनों कोफिशिएंट्स को पुट करते हैं तो इससे मेरा d निकलता है, और d से फिर हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, वो x का जो दो वैल्यू है वो कौन सा होगा, ठीक है ना, रियल एंड अनइक्वल होगा, रियल एंड इक्वल होगा या नो रियल सॉल्यूशन होगा, इसके बारे में हम लोग
जो है सो सीखे हैं। ठीक है, आइए हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। एक नया क्वेश्चन है, बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में बाहर में एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, अब इसका नेचर ऑफ रूट्स कैसा हो जाएगा भाई, यहाँ पर तो कॉफिशिएंट्स कोई न्यूमेरिकल वैल्यू में नहीं है ना, तो कैसे इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग कैसे समझेंगे कि इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, तो यहाँ पर ए का वैल्यू कितना हो गया। ठीक है, बी प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर इसमें है, इसमें एक्स का वैल्यू, थोड़ा सा क्वेश्चन गलती लिखा गया था, बी प्लस सी एक्स स्क्वायर, बी प्लस सी एक्स स्क्वायर, तभी तो क्वाड्रेटिक फॉर्म है ये। ठीक है ना, माइनस ए प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस ए, तो बी प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी ये आपका है, तो ये आपका ए हो गया, ए आपका कितना हो गया, बी प्लस सी हो गया, बी आपका कितना हो गया माइनस ए प्लस बी प्लस सी हो गया, और सी आपका कितना हो गया यहाँ पर ए हो गया। तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी कितना है आपका, ये पूरा बी है, तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है आपका बी प्लस सी इंटू सी कितना है ए है। ठीक है, तो माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 ए इंटू बी, ए बी प्लस सी ए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 4ab माइनस 4ca, ये डी बराबर इतना हो गया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab, दोनों लाइक टर्म्स है, तो प्लस 2 माइनस 4 तो माइनस 2ab प्लस 2bc प्लस 2bc, अब प्लस 2ca माइनस 4ca तो माइनस 2ca। अब इस दोनों में हम क्या देख रहे हैं कि माइनस का वैल्यू है ना, तो ये कौन सा फॉर्मूला है, हमको मालूम है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये अभी हम लोग ने एक फॉर्मूला को यहाँ पर लिखा है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा है। ठीक है ना, इसको ब्रैकेट में कर दिए, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, तो डी बराबर कितना हो गया मेरा, तो यहाँ पर हम लोग ने क्या देख रहा है कि इस दोनों जगह पर माइनस है, इसका मतलब इसमें से कोई वैल्यू माइनस होगा, ये खोजना है हमको, कौन सा वैल्यू माइनस होगा, तो इस दोनों में कौन सा मेरा कॉमन है, ए कॉमन है, इसका मतलब ए आपका माइनस है, ए आपका माइनस है, तो ये डी बराबर कितना हो गया माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको जब हम तोड़ेंगे है ना, इसको जब हम तोड़ेंगे तो यही चीज़ आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca आ जाएगा ये, तो ये डी आ गया। अब देख लीजिए कि ये जो डी का वैल्यू अंदर में मान लीजिए कुछ भी आ गया, अगर प्लस आया तो उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही कल आएगा, अगर ये वैल्यू अगर माइनस आया, ए बी सी कुछ भी हो इसका वैल्यू, अगर ये वैल्यू अंदर में माइनस आया तो भी स्क्वायर ऑफ कोई भी नेगेटिव टर्म का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, है ना। तो सिंस स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर, है ना, कोई भी इंटीजर का स्क्वायर हमेशा क्या हो जाएगा आपका, ये पॉजिटिव में रहेगा ये, है ना। अगर ये जो है सो ये आपका जो है सो वैल्यू, ये जो है सो आपका ए प्लस माइनस ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा ये वैल्यू, तो देयरफॉर ठीक है रूट्स आर, ठीक है, सिंस डी ग्रेटर देन 0 है मेरा,
तो देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, यही आपका इसका नेचर ऑफ रूट्स निकल गया, रियल एंड अनइक्वल। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, एक चीज कि -a + b + c स्क्वायर है ये, तो ये वैल्यू अगर ये नेगेटिव भी आता है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा वैल्यू हो b + c और ये a है, मान लीजिए -6 है और ये दोनों जोड़ के +6 हो गया, तो -6 + 6 दोनों कितना हो गया 0, और 0 का स्क्वायर कितना हो गया 0। तो इसका मतलब d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है और इक्वल टू 0 भी हो सकता है ना। d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये -a + b + c जो है वो ग्रेटर -a + b + c वो ग्रेटर देन 0 भी हो सकते हैं, और या -a + b + c इक्वल टू 0 भी हो सकता है। तो दोनों का केस में अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये 0 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये -a + b + c का होल स्क्वायर करेंगे तो वो 0 आ जाएगा ये। और इसमें अगर इसका भी होल स्क्वायर करेंगे -b + c + c का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो ग्रेटर देन 0 आ गया। ये समझाने के लिए था ये। ठीक है, तो इसमें दोनों केस बन रहा है मेरा कि रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल। अब रियल में मेरा दोनों हो सकता है, इक्वल भी है और अनइक्वल भी हो सकता है। रूट्स आर रियल, बस हम क्या गए, रूट्स आर रियल। तो इस दोनों केस आ जाएगा इसमें कि नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ रूट्स आप लिख देंगे यहाँ पर, नेचर ऑफ रूट्स है ना, क्या हो जाएगा, इक्वल टू रूट्स आर रियल। रूट्स आर रियल, तो इसमें दोनों केस आ जाएगा कि वो इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है। ठीक है, इस दोनों केस में है। तो इस तरह से हम लोग ने नेचर ऑफ रूट्स के बारे में ये जाना है। ओके, थैंक यू। अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग नया चीज़ सीखेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन से। अभी इसमें हम लोग क्या सीखे, नेचर ऑफ रूट्स पता करने के लिए कि कैसे नेचर ऑफ रूट्स हम लोग निकालते हैं। तो इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट चूँकि अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें डिस्क्रिमिनेंट का भी यूज़ होगा। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। ओके, थैंक यू।